आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,41,760 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,590 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 191 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,52,086 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 1, चमोली में 2, चंपावत में 4, देहरादून में 51, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 37, पौड़ी गढ़वाल में 12, पिथौरागढ़ में 2, टिहरी में 4, उधमसिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 2 नए मामले सामने आए। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 94,465 पहुँच गया है। इंतजार खत्म, आज शुभ शुरुआत। तो कोरोना वायरस के खिलाफ करीब साल भर से चल रही जंग में निर्णायक कदम बढ़ाते हुए भारत शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज करेगा। पहले दिन देश के 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। बड़ी राहत, कैबिनेट में नर्सिंग भर्ती के अनुभव की शर्तें हटा दी गई हैं। तो प्रदेश में उन हजारों युवाओं को नर्सिंग भर्ती में भाग लेने का मौका मिल गया है जो 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग, नर्सिंग सेवा संवर्ग व उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। प्रवक्ता और एलटी कला के लिए बीएड डिग्री में से छूट। तो एमए ड्राइंग और बीएड फाइन आर्ट की डिग्री वालों को बीएड की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक कला संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी दे दी। इससे प्रवक्ता कला और सहायक अध्यापक कला में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड विशेष अधीन शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग और एलटी कला संवर्ग सेवा नियमावली में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। शासन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019 से पहले लेक्चरर कला के लिए बीएड की शर्त नहीं थी। एनसीटीई के मानक भी प्रायोगिक विषय होने की वजह से इनमें लेक्चर कला विषय में लागू नहीं होते। कैबिनेट के निर्णय के पालन के लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा 2008 तथा संशोधित 2019 में पारमर्शी विभागों के विधि परीक्षण के प्रारूप के अनुसार इसमें संशोधन का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए लेक्चरर तथा बीएड और एलटी कला में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म करने की सहमति दे दी है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में जो एलटी और लेक्चर के पदों पर जो भर्ती चल रही है उसमें अब कला वालों के लिए बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो एलटी भर्ती के जो फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं, क्या उन अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, क्या फॉर्म जो है दोबारा से आवेदन करने के लिए मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि सीएम ने दी सहमति, इससे इन विषयों के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए कर सकेंगे आवेदन। अब देखना होगा कि जो आवेदन के लिए क्या दोबारा से फॉर्म जो है वो यहाँ पे भरने के लिए डेट बढ़ाई जाती है, ये अब देखना होगा। 6 जिलों के पुलिस कप्तान बदले। तो शासन ने 6 जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 13 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नैनीताल के एसएसपी सुनील कुमार मीणा का तबादला एसएसपी कार्मिक पद पर किया गया है। उनकी जगह पिथौरागढ़ की एसपी प्रीति प्रियदर्शनी को एसएसपी बनाकर भेजा गया है। हाई कोर्ट आज से बंद, अब 22 फरवरी को खुलेंगे। तो हाई कोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश है। चूँकि शनिवार और रविवार की छुट्टी है, इसलिए कोर्ट आज से ही बंद हो जाएंगे और 22 फरवरी को खुलेंगे। इस दौरान 18 से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति एनएस धानिक, 25 से 31 तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति आरसी कुलबे, 8 से 14 तक न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और 15 से 21 तक न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। स्कूल फीस जमा कराने का आदेश जारी। तो प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल खुलने के बाद से पूरी फीस जमा करानी होगी, जबकि लॉकडाउन की अवधि की वे केवल ट्यूशन फीस जमा कराएंगे। उत्तराखंड में एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता। तो एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले युवा भी वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पात्र हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई के आदेश के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने एनआईयूएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता दे दी। हालांकि बेसिक शिक्षक के लिए मान्य टीटी प्रथम आयु सीमा
जैसी शर्तें पूरी करनी अनिवार्य होंगी। तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शुक्रवार शाम इसके आदेश कर दिए। सूत्रों के अनुसार अब शिक्षा निदेशक के स्तर से सभी जिलों में डीओ बेसिक को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश दिए गए हैं। एनआईओएस डीएलएड वालों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से एनआईओएस डीएलएड वालों युवाओं में खुशी की लहर है। वर्ष 2018 में केंद्र ने एनसीटी के मानक पूरे न करने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए एनआईओएस के जरिए विशेष अभियान चलाया था। प्राइमरी में तैनात बीएड डिग्री वाले को विशिष्ट बीटीसी की तरह 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था। बाकी के लिए 2 साल का डीएलएड कोर्स करना जरूरी था। 18 महीने के इस कोर्स को बिहार हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनसीटी ने बेसिक शिक्षक की अर्हता के लिए स्वीकार किया था। राज्य विश्वविद्यालय से सम्मानता नहीं लेने पर बंद हो जाएंगे अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान। तो प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान के लिए राज्य विश्वविद्यालय से सम्मानता लेनी होगी। ऐसा न करने पर इन महाविद्यालयों का अनुदान बंद कर दिया जाएगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया है। अब प्रदेश के चप्पे चप्पे पर रहेगी डॉपलर रडार की निगाह। तो आने वाले समय में प्रदेश का चप्पा चप्पा डॉपलर रडार की जद में होगा। शुक्रवार को मुक्तेश्वर के डॉपलर रडार के उद्घाटन से यह सिलसिला शुरू हो गया है। अमिताभ बच्चन करेंगे 100 डेज इन हेवन शो की मेजबानी। तो प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीवी रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन का आयोजन किया जाएगा। इस रियलिटी शो को बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। भूकंप, शीतलहर, खराब मौसम के बीच चला बचाव अभियान। तो देहरादून से खबर है जहाँ पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप, शीतलहर और 24 घंटे के लिए मौसम खराब होने की स्थिति का सामना करने के लिए मॉक ड्रिल की। आपने लगाई बदहाल स्कूल भवनों के चित्रों की प्रदर्शनी। तो आपने सेल्फी विद स्कूल अभियान के तहत प्रदेश भर में लोगों की ओर से भेजी गई बदहाल स्कूल भवनों की तस्वीरों को सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई। आपका कहना है कि जर्जर स्कूल भवन उत्तराखंड के शिक्षा सिस्टम का पर तमाचा है। उत्तराखंड में 11 महीने में बढ़े 1 लाख मतदाता। तो प्रदेश में 11 महीने में मतदाताओं की संख्या में 1 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं सर्विस वोटर भी 93,000 हैं। निर्वाचन विभाग ने शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। ढाई महीने पहले ही जंगलों में खिलने लगा बुरांस का फूल। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस का फूल अपने मूल समय से लगभग 2.5 माह पहले माघ में ही जंगलों में खिलने लगा है। महिला से छेड़खानी के मामले में मेयर गोयल के बयान दर्ज किए गए हैं। तो महिला से छेड़छाड़ के आरोपों को पुलिस ने मेयर गोयल के बयान दर्ज किए हैं। इससे पूर्व पुलिस आरोप लगाने वाली महिला के भी बयान दर्ज कर चुकी है। इंतजार खत्म कोरोना टीकाकरण का। श्री गणेश आज। तो पहले चरण में आज फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी को लगना है कोरोना का टीका। 16 रुपये 50 पैसे रह गई एलपीजी सब्सिडी। तो रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। अप्रैल 2020 में 150 रुपये से ज़्यादा मिल रही सब्सिडी अब महज 16 रुपये रह गई है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का राजभवन कूच। तो हाथी बड़काला पुलिस चौकी पर लगे बैरिकेडिंग को रोका तो दिया धरना। पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं खबर है देहरादून से स्कूटी बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौत हो गई। तो आईटी पार्क में 2 बच्ची तिराहे पर बृहस्पतिवार देर रात स्कूटी और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विदेशियों को ठगने वाला कॉल सेंटर पकड़ा गया है। तो बसंत विहार स्थित कॉल सेंटर से 5 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। तो नगर पालिका की जमीन पर गलत दस्तावेज तैयार कर पेट्रोल पंप बनाए जाने के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज ने खारिज कर दी। बर्ड फ्लू शुक्रवार को 30 कौवे मृत मिले। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे बर्ड फ्लू के लिहाज से शुक्रवार का दिन रात भर रहा, जहाँ मृत पक्षियों की संख्या में और कमी देखने को मिली। वहीं पोल्ट्री फार्म में भेजे गए सभी सैंपलों की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।
साइबर ठगों ने 3 को बनाया निशाना। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को साइबर ठगी के 3 मामले सामने आए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना अल्मोड़ा में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए रैली जो है वो 24 फरवरी से 10 मार्च के बीच होगा। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SBI में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नाविक के पदों पर करें आवेदन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 358 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन सहित कई पद खाली। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी रखी गई है। DLED वालों को भर्ती में शामिल करने का विरोध। तो BED-TT महासंघ ने NIOS से DLED करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का विरोध किया है। महासंघ ने आरोप लगाया कि NIOS से DLED करने के लिए दौरान फर्जीवाड़ा हुआ है। इस कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं हुई। महासंघ के अध्यक्ष राजीव राणा व महासचिव बलवीर बिष्ट ने कहा कि इस मसले को लेकर के शुक्रवार को महासंघ और प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर गए, लेकिन मंत्री के नहीं मिलने पर उनके स्टाफ को ज्ञापन दिया गया है। अट्ठाईस घंटे बाद टावर से उतरे अनशनकारी, आंदोलन जारी। तो घाट से खबर है, जहाँ पे घाट नंदप्रयाग सड़क को 1.5 लेन करने की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के दौरान टावर पर चढ़े अनशनकारी गुड्डू लाल 28 घंटे बाद उतर आए। बद्रीनाथ धाम में भालू ने तोड़ी दुकानें। तो बद्रीनाथ धाम में इन दिनों भालू बंद दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। कपाट बंद होने और बर्फबारी के बाद वहां फिलहाल कोई नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर के पास कर्णप्रयाग के राकेश चंद्र डिमरी की दुकान है। वह बृहस्पतिवार को धाम पहुंचे और दुकान का निरीक्षण किया। उनकी दुकान का टीन टूटी मिली। श्रीनगर से खबर है, कुलपति से मिलने की जिद पर अड़े छात्र, सुरक्षाकर्मी से धक्का मुक्की। तो रिक्त सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश देने सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं होने व कुलपति द्वारा मिलने का समय न दिए जाने से आक्रोशित ABP कार्यकर्ताओं व अन्य छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा काटा। पुरोला में बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो पुरोला पुलिस ने क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास चोरी के 3 बाइक बरामद हुए हैं। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है, इसमें के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। पहला चरण पौड़ी में 286 कोटद्वार में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग में 54 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। कोटद्वार में 3 और पक्षी मृत मिले हैं। चिन्यालीसैंण हवाई अड्डा बनेगा वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। तो 2 चरणों में सुरक्षा एवं अन्य जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए तैयारी की जा रही है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो भगवान श्री चंद्र की मूर्ति हटाने पर भड़के संत। तो चौराहे का सौंदर्यीकरण कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आश्वासन पर धरने पर बैठे। आज से लगेगा कोरोना का टीका। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हरिद्वार में भी शुरू हो रही है। आपसी झगड़े में युवकों ने तोड़े कारों के शीशे। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे युवकों ने आपसी झगड़े में मोहल्ले की खड़ी कई कारों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने 4 युवकों को शांति भंग में चालान किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी से खबर है ये, जहाँ पर केला उत्पादन के लिए पहचान बना रहा बोहरा गांव। तो भीमताल ब्लॉक के बोहरा गांव के किसानों को केले की खेती खूब भा रही है। यहाँ का प्रत्येक रविवार केले की खेती से 25 से 30 हज़ार रुपये हर साल कमा रहा है। अतिक्रमण हटाया तो सड़कें हो गई चौड़ी। तो 25,800 रुपये का जुर्माना भी वसूला। सामान जब्त करने के दौरान अतिक्रमणकारियों की निगम के अधिकारियों से बहस भी हुई। रामनगर में फौजी पर किया हमला। तो क्षेत्र के ग्राम स्वालदेव पूर्व निवासी
फौजी किशोर आर्य पुत्र प्रहलाद राम शुक्रवार को देर शाम रामनगर से खरीदारी कर घर आ रहे थे। आरोप है कि रामनगर खताड़ी के पास 15 से 20 युवकों ने फौजी की गाड़ी रोकी और अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने फौजी पर लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे फौजी के शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। मोटर साइकिल की टक्कर से मजदूर की मौत। तो नैनीताल से खबर आई है, जहाँ पे नैनीताल रोड स्थित डेडी पुलिया पर शुक्रवार की रात बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। परीक्षा दिए बिना लौटे छात्र। तो खबर है हल्द्वानी से, कुमाऊं विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। हाल यह है कि शुक्रवार को शुरू होने वाली वार्षिक प्रणाली की बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के अलावा स्नातकोत्तर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय को आनन फानन में इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे। इधर परीक्षा स्थगित होने की सूचना न मिलने की वजह से कई छात्र निर्धारित समय पर एमबीपीजी कॉलेज पहुँच गए, जिन्हें प्राध्यापकों ने समझा बुझाकर वापस भेजा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो अवैध खनन में लिप्त 2 ट्रक पकड़े गए हैं। तो टनकपुर से खबर आई है, हाइड्रोलिक खुलने से लटका डंपर। तो टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर सूखी डांग और सिन्याली के बीच चढ़ाई में खनिज ढो रहे एक डंपर की हाइड्रोलिक अचानक खुलने से डंपर का अगला हिस्सा हवा में लटक गया। झूलाघाट से खबर है, शादी के लिए नेपाल से भारत पहुंची दुल्हन। तो नेपाल से शादी करने भारत आ रही दुल्हन के लिए झूला घाट का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोला गया। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से नकदी निकालने पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो भाजपा नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस ने 4 दिन पहले रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप में फरार चल रहे भाजपा उत्तरी मंडल महामंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली बॉर्डर से रुद्रपुर डिपो की 13 बसें वापस भेजी गई हैं। तो दिल्ली बॉर्डर पर शुक्रवार को उत्तराखंड रोडवेज की 13 बसों को एमसीडी टोल टैग न होने के कारण दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। रॉड मारकर 2 युवकों को घायल किया। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे रंजिश को लेकर 2 व्यक्तियों ने बाइक सवार 2 युवकों को लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हल्की धारा जोड़ने पर दरोगा निलंबित। तो सितारगंज जेल में बंदी रक्षकों पर कैदियों की महिला परिजन से अश्लील बात करने और अवैध वसूली के आरोपों की एसओजी जांच होगी। इस मामले में समझौता के प्रयास पर डीजीपी ने नाराजगी व्यक्त किया। दून में महिला की शिकायत पर हल्की धारा जोड़ने पर दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। महिला थी अस्पताल में भर्ती, घर से जेवर और नकदी चोरी हुआ है। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती महिला के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। भर्ती में धांधली का आरोप, उड़ा दफ्तर में हंगामा। तो डिस्पेंसरी रोड स्थित उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण उड़ा दफ्तर में शुक्रवार को युवाओं ने हंगामा किया। युवाओं ने उड़ा में आउटसोर्स एजेंसी के जरिए हो रही भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। श्री राम मंदिर निधि संग्रह को निकाली रैली। तो श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान के तहत शुक्रवार को किशन नगर से श्री राम जी के रथ पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटर बैंक में भर्ती निकली हुई है। तो इसमें सहयोगी और गार्ड की सीधी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्म भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए विज्ञप्ति प्रकाशन की जो तिथि है वो 16 जनवरी है, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी तक है। तो इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो हाई स्कूल मांगा गया है। तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उत्तराखंड के किसी भी जनपद का अधिशासी और स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। तो इस प्रकार से फॉर्म है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो सामान्य और ओबीसी के लिए 750, जबकि कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखी गई है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पे चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है।
जसपुर में बर्खास्त शिक्षक की हाईकोर्ट में बहाली। तो एसआईटी जांच में हाई स्कूल एवं इंटर की फर्जी अंक तालिका मिलने के बाद विभाग से बर्खास्त किए गए शिक्षक को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बहाल कर दिया। सर्विसिंग के बाद आग का गोला बनी कार ने टैक्सी को भी फूंका। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे धारानोला स्थित मकेड़ी के पास एक चलती मारुति वैन में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले चालक कुछ समझ पाता, आग ने पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद वैन में लगी आग के पास से खड़ी एक मैक्स वाहन भी इसकी चपेट में आ गई। जोलकांडे में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। तो अब बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे कोतवाली अंतर्गत जोलकांडे गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। नाबालिग को भगाने वाले हिरासत में। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे जिले में धौला देवी ब्लॉक के दनिया क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। नाबालिग का यहां शुक्रवार को महिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। दिल्ली से देहरादून आने वाली पहली फ्लाइट 28 तक रद्द हो गई है। तो सुबह घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं। इसके चलते जॉलीग्रांट आने वाली फ्लाइट में पैसेंजर कम आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्पाइस जेट कंपनी ने 28 जनवरी तक दिल्ली से सुबह 7:15 पर आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी है। 18-19 जनवरी को बढ़ेगा कोहरा का असर। तो राज्य में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा, देहरादून समेत कुछ अन्य शहरों में धुंध के कारण तापमान 20 डिग्री से कम बना हुआ है।